हमने और आपने कभी सोचा है कि हम जो अन्न खाते हैं, जिस खुली हवा में हम सांस लेते हैं, जितनी अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें मिली है आज, वो मिली कैसे है? ना जाने कितने वीरों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, तब जाके हमें हमारा भारतवर्ष मिला है। हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री महाकाल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं अपने इस ब्लॉग के माध्यम से श्रद्धांजलि समर्पित करती हूँ अपने देश के उन शहीदों को, उन वीरों को, जिनकी वजह से आज हमारा ये देश, ये भारतवर्ष आज़ाद है। और मैं श्रद्धांजलि समर्पित करती हूँ हमारे शहीद भगत सिंह को, जिन्होंने हमारे हक के लिए, अपने साथियों के हक के लिए जेल में खुद और अपने साथियों के साथ कितने दिनों तक हंगर स्ट्राइक की थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग। तो गाइज़, आज मैं बहुत फैंसी खाना नहीं बना रही, मैं बस एकदम साधारण सा दाल चावल सब्ज़ी ही बना रही हूँ। लेकिन आज ये सिंपल सा खाना बनाते हुए भी मुझे थोड़ा ख़ास फील हो रहा है, क्योंकि जब भी मैं इस तरह का खाना बनाती हूँ मैं बहुत अपने देश की मिट्टी से जुड़ा हुआ फील करती हूँ। और आज भी जब मैं ये बना रही हूँ तो मैं उन दिनों को याद कर रही हूँ कि जब हमारे लिए, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी लड़ रहे थे देश की आज़ादी के लिए, तो उनके लिए एक टाइम का भरपेट खाना भी कितना मुश्किल होता होगा। और कई बार तो देश के लिए लड़ते लड़ते उन्होंने अपना भोजन ही त्याग दिया था। तो आज हमारी थाली में अगर ये साधारण सा खाना भी है और बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी संघर्ष के है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो इस 15 अगस्त मेरी ये छोटी सी थाली उन सभी वीरों को सलाम करती है, जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम आज़ाद हैं। कहते हैं कि जब भगत सिंह 4 साल के थे तब जालियांवाला बाग जो हत्याकांड थी वो हुई थी, और उनका उस पे इतना गहरा असर हुआ था। वो सिर्फ 4 वर्ष के थे, सिर्फ 4 इयर्स के थे, और उस समय ही उनके अंदर वो उस चीज से इतना इमोशनल हुए थे कि एक दिन उनके पापा खेत में काम कर रहे थे और उनके साथ वो कुछ छोटी छोटी लकड़ियों को अपने खेत में बो रहे थे, जैसे हम फसलों को बोते हैं वैसे। तो उनके फादर ने उनसे पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मैं बबूके बो रहा हूँ, मीन्स मैं बंदूकें बो रहा हूँ, ताकि जब ये बड़े हो जाए, फसल पक के तैयार हो जाए, तो मैं अंग्रेजों का सामना कर सकूं और उन्हें अपने देश से भगा सकूं। तो उस उम्र में भी, जिस उम्र में आज के बच्चे खिलौने, टॉयज और उससे बाहर निकल नहीं पाते हैं, उस उम्र में उनके अंदर देशभक्ति की जो भावना थी वो हमें इंस्पायर करती है। और वो स्पिरिट हमारे अंदर भी होनी चाहिए कि हमारा कोई भी काम ऐसा ना हो जिससे हमारे देश का, देश के अंदर या देश के बाहर, उस वजह से कभी भी नुकसान ना हो। तो गाइस, भगत सिंह से जुड़ी हुई एक और कहानी है, वो भी बहुत इंस्पायर करती है कि कैसे उन्होंने जेल में रहते हुए हंगर स्ट्राइक की थी, सिर्फ इसलिए कि जो जेल में रहते हुए भारतीय कैदी थे उनके साथ जो पार्शियलिटी हो रही थी वो उनको पसंद नहीं आ रही थी। तो शायद इसीलिए कहते हैं कि भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं है, एक हिम्मत है, एक ताकत है, और हम युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। उनकी आइडियोलॉजी, उनकी जीवनी अपने आप में एक प्रेरणा है हमारे लिए कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारे आइडियल कैसे होने चाहिए। कहते हैं कि जब भगत सिंह को फांसी की सज़ा हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं चला जाऊंगा, शायद एक भगत सिंह जाएगा, लेकिन मेरे बाद इस देश में हज़ारों भगत सिंह खड़े होंगे। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी थी कि उन्हें अपने जाने का डर नहीं था, लेकिन उनको ये भरोसा ज़रूर था कि उनकी सोच कभी नहीं मरेगी, और उनके जाने के बाद हज़ारों नौजवान उसी सोच के साथ देश की लड़ाई में, आज़ादी के संघर्ष में अपना योगदान देंगे।
और गाइस, भगत सिंह सिर्फ इसलिए याद नहीं किए जाते कि उन्होंने अपनी जान दे दी, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने अपनी छोटी सी ज़िंदगी में एक पूरी पीढ़ी के अंदर आज़ादी का सपना जगा दिया था। और आज ये छोटी सी थाली मेरी उस बड़े सपने को मेरा छोटा सा सलाम है। तो गाइज़, ये है मेरी आज की थाली, बिल्कुल सिंपल तरीके से दाल, चावल, सब्ज़ी, धनिया पत्ता और टमाटर की चटनी। और ये मेरी तरफ से श्रद्धांजलि है, ट्रिब्यूट है हमारे देश के फार्मर्स को, हमारे अन्नदाताओं को, जिनकी वजह से हम आज भरपेट खाना खा पाते हैं, और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, जिनकी वजह से हम आज आज़ाद भारतवर्ष में ये खाना खा पाते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। और अगर आज हमारी थाली में ये भोजन है और हमारे सर पे छत है और हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो हमें हर दिन एक बार शुक्रिया ज़रूर कहना चाहिए हमारे देश के उन वीरों का, उन सपूतों का, जिनकी वजह से हमें ये दिन मिला है। और इस भोजन के लिए हर दिन एक बार शुक्रिया हमें हमारे फार्मर्स का भी करना चाहिए, हमारे अन्नदाताओं का भी करना चाहिए। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक रखना अपना खूब सारा ख्याल। थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।